बनेरू। हम लोग जा रहे हैं माता रानी के जागरण भजन और पार्टी में और मिलते हैं वहीं आपसे। ये देखो दोस्तों, हम लोग निकलने लगे हैं अपनी दुकान से और ये जागरण भट्ट स्किन एलर्जी ऊंचा पुल जिनका हॉस्पिटल है उन्होंने रखवाया है। उनके हॉस्पिटल को 11 साल पूरे हो गए हैं। इस खुशी में उन्होंने माता रानी का जगराता करवाया है और इसमें गाने वाली खुशी जोशी जी हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ गेट का बहुत प्यारा नज़ारा है और प्लीज़ पूरा जागरण सुनिएगा और देखिएगा। कहते हैं कि जो अगर हम जागरण नहीं भी करवा रहे हैं, अगर हम उसको दिल से पूरा सुन लें तो हमारी भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और पूरे जागरण के बराबर फल मिलता है। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं। ये हैं खुशी जोशी जी और जो आपको जागरण अपने माध्यम से सुनाएंगी और प्लीज़ इसका आनंद लीजिए। थैंक यू। जितने आपके शरीर में कोई भी अगर दिक्कत है ना, दर्द, सारे दर्द आज से दूर, क्योंकि जो जो नाचते हैं ना वो सब अपना दिक्कत परेशानी यहीं छोड़ के जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा, हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ पर ये जो दरबार देख रहे हैं ना, अब देखते हो कितनी आपकी सेंस कितना मजबूत है। यहाँ पर ये निर्जीव मूर्तियां हैं जिनको आपकी भक्ति सजीव करती है, लेकिन एक ऐसी चीज विद्यमान है जो सजीव रूप में मां के रूप में यहाँ पे विराजी है। बताइए क्या है वो चीज, बताओ। बोलिए ज्वाला मैया की। इसीलिए चौकी और जागरण को इतना महत्व दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे साक्षात मां ज्वाला आती है। तो जिसको भी जो मांगना है वो मां से मांग के ले जा सकते हैं। लेकिन खाली मां से मांगोगे, मां के साथ साथ कौन भी खुश होना चाहिए? हमारा पिता। कौन? पिता। अच्छा, पिता भी यहीं बैठे हैं, जरा खोजो कौन है, दिख रहे कहीं? बोलिए शंकर भगवान की। अब जो मैं भजन गा रही हूं, अगर उसमें कोई बोला तो पाप लगता है, क्योंकि ये जिसका भजन है वो रिश्ते में हमारा पाप लगता है। बोलो शंकर भगवान की। भगवान की जीवन से रिलेट करता है। आपको पता चलेगा कि हाँ सच में हमारे माता पिता के साथ ऐसा हुआ था, उसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। एक एक शब्द को सुनेंगे तभी आनंद आएगा। एक शब्द भी इधर उधर हुआ तो भजन का पूरा रस खत्म। अब जो थोड़ी महा बन गई, क्या बन गई? कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव। वृंदावन में एक वन है, निधिवन। कौन सा? कौन कौन गया वृंदावन? निधिवन में कृष्ण अपनी गोपियों के संग रास रचाते हैं। एक दिन गौरा मैया ने सोचा कि मैं कैलाश में बैठी बैठी बोर हो रही हूँ, क्योंकि शंकर भगवान तो ध्यान में मग्न है, तो क्यों ना मैं भी वृंदावन हो गया हूँ रास में। तो मैया श्रृंगार कर रही है। अब कोई औरत जब श्रृंगार करती है ना, तो वो ये सोचती है कि वहां जहां मैं जा रही हूँ सबसे सुंदर मैं ही दिखूं। तो माँ बड़े मन से श्रृंगार कर रही है। माँ अपने बालों को संवार रही है, चूड़ियों का सेट पहना गया, साड़ी का पल्लू बनाया गया, आहा, कानों में बाली, होंठों में लाली। माँ तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे मैया। इतने में आ गए शंकर भगवान। ध्यान टूट गया। गौरा तैयार हो रही है, कहाँ के लिए? एक बार सती भी बिना बताए गई थी। क्या हुआ? यज्ञ में जल के भस्म हो गई। गौरा भी जा रही है। कहाँ जा रही है? सोच रहे हैं, दौड़ दौड़ के आए। गौरा कहाँ जा रही हो? सधज के
मैया ने बिठाया अपने पास, बड़े प्यार से समझाया, प्रभु मैं ना वृंदावन जा रही हूँ, कन्हैया रास रचाते हैं तो मैं जाऊं। तो भोलेनाथ ने कहा अच्छा अकेली जाओगी, हम भी आएंगे। कैसे आओगे? ऐसे आओगे? ऐसे मैं नहीं ले जाऊंगी, मुझे देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, और आप देखो पूरे के पूरे योगी, सन्यासी, अघोरी, ऐसे ले जाओ, मैं नहीं ले जाती। अब दोनों लड़ रहे हैं, पति पत्नी कहीं भी हो लड़ते जरूर हैं। अब मेरे पति कहते हैं खुशी तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, क्या करती हो? मैं कहती हूँ कुछ नहीं, जब अदरक कूटती हूँ तो तुम्हारी याद आती है तो और अच्छा से कूटती हूँ। बोलो सच्चे दरबार की। ये प्रेम है, चाहे वो किसी रूप में हो, लेकिन सबसे अगाध सबसे अटूट प्रेम है पति पत्नी का। लड़ते हैं फिर भी संग ही, एक दूसरे के बिना मन भी नहीं लगता। बोलो सच्चे दरबार की। है सही बात है। अब दोनों लड़ रहे हैं, मैया कहती है मैं नहीं ले जाऊंगी, और बाबा कहता है मैं आऊंगा। अब कैसे लड़ रहे हैं हमारे माता पिता, सुनिए। दुष्ट पापी को सदा तंग किया करते हैं, अपने भक्तों का सदा संग दिया करते हैं। अब आ जाइए वहीं जहां मामा परिवार की तरफ से और कहते हैं माँ मेरी बेटा तू करना कबूल, माफ करना हुई मुझसे तेरा हलवा हो, तेरा हलवा, तेरा हलवा हुआ बड़ा महंगा, प्रकाश ले आई, तेरा हलवा हुआ बड़ा महंगा, प्रकाश ले आई। मेरी बेटा तू करना कबूल, अरदास आई है। आपका नाम? DS नेगी जी। DS नेगी जी की तरफ से अरदास आई है। सर का नाम? सर भुवन उपाध्याय। भुवन उपाध्याय जी। अब इन तीनों को हम कहीं नहीं जाने देंगे, और ये कह रहे हैं माँ ओ मैया रानी तू घर मेरे आना, नहीं फिर जाना तू मेरे मकान से, मैं हलवा मैं पूरी जलेबी लाऊंगा हलवाई की दुकान से, मैं हलवा लाऊंगा हलवाई की दुकान से। ओ मैया रानी तू घर मेरे आना, नहीं फिर जाना तू मेरे मकान से, मैं हलवा लाऊंगा हलवाई की दुकान से, मैं हलवा लाऊंगा हलवाई की दुकान से। श्री चरणों में माता रानी आप सभी के भंडार भरे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर करके गाते हैं, ठीक है। दुर्गे मैया 9 दिन 9 रातों में सभी ने झूम के नाचे। अपने अपने गृह स्थान को जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सभी आरती में पहुंचे जितने भी लोग मंडप में हैं, और आरती में अपने सर पे कोई वस्त्र रख लें, चाहे अपना पल्लू रख लें, अगर कुछ नहीं है तो अपने दाहिना हाथ अपने सर पे रख लें। तो आइए, बहुत सुंदर सी आरती। महाकाल महाशक्ति हमने दे ऐसी भक्ति, हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया, हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया, तू अजर अमर अविनाशी, तू
निमित्त पूर्णमासी सब कर डोली भर के जाओगे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जयकारा शेरा वाली का जयकारा मेहरबान। ये जागरण समाप्त हो गया है और आरती दी जा रही है। ये पनीर जी आरती लेते हुए। ये देखिए जागरण समाप्ति के बाद सब लोग बाहर को आने लग गए हैं और ये पंडाल खाली हो गया है। यहाँ पे बैंक्वेट हॉल को इस तरीके से सजाया गया है और सब लोग अब खाने के लिए जा रहे हैं। आगे खाने की व्यवस्था भी है। और ये पनीर जी की चप्पल खो गई है। अपनी चप्पल ढूंढते हुए आज शायद बिना चप्पल के घर जाना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे लोगों को अलग सुकून शांति, सब लोग यही बोल रहे थे कि यहाँ के बहुत सुकून शांति मिल रही है, क्योंकि जागरण के बाद ऐसा होता है भगवान के भजन कीर्तन के बाद आदमी का मन बहुत शांत हो जाता है। इस तरीके से सब लोग शांत व्यवस्था बनाते हुए खाते हुए घर को जा रहे हैं। और थैंक यू सो मच। बाय। कैसा लगा आपको जागरण प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। बाय।